अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मामा के घर दावत में। अभी ट्रेन से उतरे हैं और पास में ही है मामा का घर। मीरा रोड आए हुए। जयान उसके मामा के साथ है, उसके पापा आगे, उसके नाना गए हैं आगे, दादी पोता यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ से ले रहे हैं हम मिठाई। और इधर है मामा का घर। पहुँच गए हम मामा के एरिया में। इस बिल्डिंग में है मामा का घर। हमारा नाश्ता लग चुका है। बिजी 2 hours later. कैटी है, कैटी आ जाओ। कैटी कैट है पापा, कैट। हाँ मुझे पता, तो छू। अब ये इसको जब तक छुएगा नहीं तब तक ये मान। कैट कैटी कैट। हाँ हम आए हैं कौन सा ये? मीरा भाईंदर शहीद जोगे मेडल, सेना मेडल पार्क। जोगर्श पार्क। आधा दूरा पड़ गया। हम आए हैं अभी जोगेश्वर पार्क। हमारा पार्क आने का ऐसा कोई इरादा नहीं था आज, लेकिन मामा की थी आज रनिंग क्लासेस। डेली रनिंग क्लासेस रहती है उनकी इस टाइम पे, तो उनके कोच से छुट्टी मांगी। मामा का भी मन नहीं था जाने का, बट कोच ने छुट्टी ही नहीं दी। बड़ा स्ट्रिक्ट कोच है उनका, तो इस वजह से मामा हमें भी लेकर आ गए कि बच्चे यहाँ पे खेल लेंगे और आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर लोगे और मेरी क्लास भी अटेंड हो जाएगी। बच्चे सारे के सारे पार्क में आके फुल खुश हैं। ये देखो मामी के बच्चे। ये छोटी बेटी उधर ही ऊपर गया। अच्छा पार्क है। ये है मुंबई मीरा रोड। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, कंप्लीटेड। ये विनर। बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे फुल एंजॉय, और मम्मी और पापा और मामी गए हुए हैं वॉक के लिए। तीनों ने वॉक किया, एक्सरसाइज की, और मामा भी अपने कोच के साथ रनिंग में लगे हुए हैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ। अच्छा बाद में डिलीट कर देगा वैसा। फिर यहाँ बच्चों का खेलना हो गया, मामा की रनिंग हो गई और सबकी एक्सरसाइज रनिंग सब कुछ हो गया। हाँ, फिर हम बाहर निकले और बाहर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, बच्चों ने कुछ चीज़ें ली। उसके बाद हम डिनर के लिए निकल गए। जामा मस्जिद मीरा रोड की। हम यहाँ मीरा रोड में मामा के यहाँ इनवाइट था, तो वो लेके आए हमें यहाँ पे। होटल है आपका न्यू शाही रेस्टोरेंट। यहाँ अभी बस अंदर जाके करते हैं, अंदर चल रहे हैं। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने देखा था कि लास्ट हम लोगों ने वहाँ पे डिनर किया था। मामा की तरफ से दावत थी, तो होटल रेस्टोरेंट में उन्होंने डिनर कराया था। उसके बाद हम वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि अचानक ही इनकी हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, और अचानक ही इनकी
के पेट में दर्द शुरू हो गया था। तो हमें तब तक नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि इन्हें क्या है क्या नहीं। तो फिर अचानक हम वहाँ रुकने के पर्पज़ से गए थे, कपड़े वगैरह लेकर गए थे कि वहाँ पे मामा के वहाँ रात रुकेंगे। मामा रेस्टोरेंट वगैरह भी मतलब कहीं होटल भी बुक कर रहे थे रात रुकने के लिए हम लोग के हिसाब से। तो हमारे कंफर्ट लेवल के लिए वो अलग से घर भी है उनका, बाकी हमारे कंफर्ट के लिए वो अलग से बुक भी कर रहे थे। बट ऐसा हुआ कि मतलब इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी तो इन्होंने अनबीरेबल दर्द हो रहा था हाँ। कि हम वहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। फिर हम लोग जैसे ही अब वहाँ अपने घर के लिए निकले तो तो मामा पेन तो था कह रहे थे कि रुक जाओ, फिर भी कह रहे थे कि रुक जाओ, रास्ते में कहीं ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन फिर ये कहने लगे कि नहीं हम चले जाएंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया शुरू हो गया था। फिर वहाँ से हम फिर 1.5 घंटे का सफ़र था वहाँ से। फिर हम लोकल में दोबारा घर आने लगे। घर आते आते और ज़्यादा इन्हें पेन शुरू हो गया। तो स्टेशन से उतरते ही घर नहीं जा पाए, सीधा हॉस्पिटल इतना ज़्यादा था कि सीधे हॉस्पिटल लेके गए। रात के 2 बजे, हम रात के 2 बजे घर पहुँचे थे और रात के 2 बजे इमरजेंसी में इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया। मम्मी पापा इन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे और हम घर चले गए थे, भाई और मैं, वैन वगैरह। तो फिर वहाँ हॉस्पिटल में फिर इन्हें इंजेक्शन वगैरह दिया गया, एडमिट किया थोड़ी देर के लिए, इंजेक्शन वगैरह दिया, पेन कम हुआ। फिर वापस घर आए, घर आके फिर थोड़ा आराम किया। 3-4 घंटे बाद फिर दोबारा से पेन स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग में ऐसा पेन हुआ हाँ। कि सीधा वापस एडमिट होना पड़ गया हॉस्पिटल में। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर दोबारा फिर दूसरे हॉस्पिटल में हम जाके 1 दिन के लिए फिर दोबारा एडमिट हुए। वहाँ पे सारा टेस्ट वगैरह हुआ, सारे टेस्ट करवाए डॉक्टर ने, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। और जैसे ही अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड में हमें पता चला कि इन्हें पत्थरी है, स्टोन है, वो भी गोल ब्लैडर में। 25 mm। हमें थोड़ा आइडिया था कि हो सकता है 1-2 बार इनको दर्द हुआ था तो स्टोन हो सकता है, निकल सकता है, लेकिन गोल ब्लैडर में होगा ये बिल्कुल पता नहीं था। और दूसरा वो भी 22 mm का पत्थर निकला। तो वो इतना बड़ा 22 mm सुन के तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था वो, क्योंकि बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मतलब पता चल गया था कि जिस हिसाब से इनको दर्द हो रहा है तो वो स्टोन ही है, और लगा था हो सकता है किडनी में हो, या अगर हो भी गोल ब्लैडर में भी हो तो हो सकता है कि छोटा 4 mm, 5 mm, 6 mm का हो, 10 mm का हो। डायरेक्ट 22 mm, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग वाली बात थी। तो फिर वही अल्ट्रासाउंड में वो सब पता चला। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह सारी रिपोर्टें निकली और उसके डॉक्टर ने बाद सीधा बोला भैया ऑपरेशन कराओ। हाँ, उसके अलावा वो कोई तो- सेकंड उसके चांस बाद ही नहीं कोई आपके चांस पास। तो था ही नहीं। वैसे भी गोल ब्लैडर में स्टोन होने के बाद तो कोई चांस होता ही नहीं है, चाहे वो छोटा स्टोन हो, बड़ा स्टोन हो, ऑपरेशन ही होता है। तो फिर भी फिर हमने वहाँ तो डॉक्टर ने एडमिट के लिए कह दिया था। फिर वहाँ 1 दिन एडमिट रह के हम दोबारा घर आए। उसके बाद फिर हमने घर पे डिसाइड किया कि कहाँ ऑपरेशन करना है, यहाँ करना है या दिल्ली आके करना है या मुंबई में ही करना है, क्योंकि हम ये गए हुए थे मुंबई 1 हफ्ते के लिए और अगले दिन इनकी रिटर्न आने की टिकट थी। जिस दिन इनका दर्द शुरू हुआ था अगले दिन की इनकी टिकट थी, 1 दिन बाद ये आ जाते दिल्ली। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मतलब वहाँ पे ही दर्द शुरू हो गया, वहीं पे पता लग गया। और हम वहीं रहने वाले थे, ये अकेले आने वाले थे। अगर वो यहाँ वहाँ से आ जाते और हम लोग वहीं रहते, या इन्हें ट्रेन में दर्द शुरू हो जाता या यहाँ दिल्ली में अकेले आने के बाद दर्द शुरू होता, तो वो और ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल वाली बात हो जाती। तो वो परेशानियाँ और बढ़ जाती मेरे लिए भी और इनके लिए भी, और टेंशनें और बढ़ जाती। वो शुक्र है कि कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसलिए जो हुआ उस वक्त अच्छे के लिए। उस टाइम ऐसे लग रहा था, टेंशन वगैरह हो रही थी, लेकिन बाद में ऐसा एहसास हुआ कि जो हुआ सही हुआ, अच्छे के लिए हुआ। टाइम पे हमें पता लग गया उस चीज़ का और टाइम पे उसका ट्रीटमेंट भी हो गया। तो उसके बाद काफ़ी दौड़ भाग वगैरह हुई, हॉस्पिटल के चक्कर्स लगे काफ़ी। और ये सारी चीज़ें आपको अगले ब्लॉग में मिल हाँ, जाएगी। हमने क्या क्या ऑपरेशन के लिए क्या क्या तैयारी करी, कैसे करा, कितने दिन लग गए, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ये ब्लॉग में सब अब करेंगे। आगे पता लगेगा। वीडियोस काफ़ी लंबी होती जा रही है, मतलब टाइम काफ़ी वो हो गया है, पुरानी डिले काफ़ी videos ज़्यादा डिले हो रहा है अभी ये, डल रही है क्योंकि ये इशू ऐसा हो गया था कि हाँ। कुछ कर नहीं पाए। हॉस्पिटल के चक्कर 15 दिन हमारे उसी में लग गए, तो हम उस वक्त कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाए और अभी भी वैसा प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस इसीलिए वीडियोस लेट हो रही है, तो आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। और आज हमारे गेस्ट भी आए हुए हैं घर पे और थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा ये शूट कर दे और ये डाल दे आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो अब आगे अगर हो तो इसमें ऐड होगा, हॉस्पिटल का ऐड करेंगे अगली वीडियो में। हाँ, ये लंबी हो जाएगी, फिर अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए अब तक के लिए
यही अपडेट थी, आगे हॉस्पिटल्स की अपडेट देंगे। तो ज़्यादा कुछ प्रॉपर शूट तो नहीं हुआ है हॉस्पिटल के, इसमें उतना शूट नहीं होता है। और इमरजेंसी उनका जैसे हुआ था तो वो सब भी शूट नहीं हुआ। उस वक्त ऐसी कंडीशन नहीं होती कि आप कैमरा लेके सारा चीज़ शूट करो इस हालत में, मतलब करने वाले करते हैं बट हमसे तो नहीं, क्योंकि अभी हम शुरुआत है और व्लॉगिंग की, और हम फैमिली के बीच उतना नहीं कर पाते हैं। जो सच बात है तो सच बात है। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।